वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात जिस प्रकार से वाणी में अर्थ छिपा होता है, जैसे हम कहते हैं सेब, तो हम मुंह से सेब बोलते हैं लेकिन उसमें अर्थ छिपा होता है एक फल का। या माँ कहते हैं, पिता कहते हैं, तो ये वाणी है और इसमें अर्थ माँ और पिता छिपा होता है। यानी वाणी और अर्थ जो हम बोलते हैं और उसके अर्थ को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, वो उसमें ही समाहित होता है। उसी प्रकार से सारे संसार का पालन पोषण करने वाले पार्वती, माँ पार्वती और भगवान शिव एक दूसरे में समाहित हैं। कैसे समाहित हैं? जिस प्रकार से वाणी में अर्थ समाहित होता है, उसी प्रकार से भगवान शिव और माँ पार्वती एक दूसरे में समाहित हैं। अर्थात दोनों एक हैं, एक शरीर के रूप में हैं। इसीलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अर्थ यह है कि माँ पार्वती और भगवान शिव बराबर हैं, यानी पुरुष प्रधान नहीं है कुछ। स्त्री और पुरुष की समता की, बराबरी की जब बात की जाती है तो माँ पार्वती और भगवान शिव का ही नाम लिया जाता है। इसीलिए हर स्त्री, हर कन्या, हर लड़की जब उसके विवाह की बात की जाती है तो वह भगवान शिव के समान वर प्राप्त करना चाहती है। कहा जाता है कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था तो उसमें सती भस्म हो गई थी और उसके पहले उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी जिसके कारण भगवान शिव का ही मैं वरण करूंगी, चाहे उसके लिए हमें कितनी कठोर तपस्या ही क्यों ना करनी पड़े। और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। शिव को प्राप्त करने का मतलब है कि वे स्त्री को छोटा नहीं समझते हैं और बराबरी का दर्जा देते हैं। और उन्होंने, जो हम पुराणों और धार्मिक ग्रंथों की कथाएं सुनते हैं, तो पार्वती जी के किसी भी बात का उन्होंने विरोध नहीं किया और समदृष्टि अपनाते हुए उनकी जिज्ञासाओं का भी शमन किया है और उनको बराबर का अधिकार भी दिया है। तो भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है यह सावन का महीना। तो शिव की पूजा तो हर महीने में होती है, लेकिन ऐसा क्या है कि सावन में उनका महत्व बढ़ जाता है। तो इस संबंध में जो हमारे सनातन में कथाएं हैं प्रचलित, उनके बारे में ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम आपके साथ करते हैं चर्चा। कहा जाता है कि एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग में थे और वे स्वर्ग के द्वार पर इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे और सोमरस का पान किए हुए थे, तो थोड़ा नशे में भी थे। तो उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के वैभव को देखा और उससे प्रसन्न होकर अपने गले में जो फूलों की माला थी वह इंद्र के गले में पहना दी। लेकिन इंद्र तो अपनी ही मस्ती में डूबे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उस माला को उतार कर ऐरावत की सूंड में पहना दी। अब ऐरावत हाथी जो इंद्र का था, उसने सोचा जब हमारे स्वामी ने इस माला को ग्रहण नहीं किया है, इसका मतलब है ये स्वामी जो है हमारे इस माला को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, तो मैं क्यों ग्रहण करूं। और ऐरावत ने उस माला को अपने पैर के नीचे ले जा करके कुचल दिया
अब दुर्वासा ऋषि यह देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि यह तो मेरा तिरस्कार देवराज ने कर दिया। उन्होंने शाप दिया कि आप जो है श्रीहीन हो जाएंगे, आपकी यह सत्ता नष्ट हो जाएगी, आपका शरीर जो है इतना कृशकाय हो जाएगा, इतना दुर्बल हो जाएगा कि आपको चलने फिरने में भी दिक्कत हो जाएगी और सभी देवताओं की भी यही गति होगी। शाप फलित हुआ और इंद्र श्रीहीन हो गए, सारे देवता कमजोर हो गए, जिसके कारण राक्षसों ने अवसर पाकर स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग को जीत लिया, देवताओं को भगा दिया। अब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं और उनसे उपाय पूछते हैं फिर से सक्रिय होने का, फिर से शरीर में स्फूर्ति आने का। तो उनको उपाय बताया जाता है कि आप जो है अमृत का जब पान करेंगे तभी आप अमर हो पाएंगे और तभी आपकी यह जो कमजोरी है यह दूर होगी। और इसके लिए समुद्र मंथन की बात कही जाती है। समुद्र मंथन हुआ, लेकिन उसमें से हलाहल नाम का एक विष निकला जो इतना घातक था कि संसार उसकी जलन से तप्त होने लगा, गर्मी बढ़ने लगी, सारे जीव जंतु परेशान हो गए, देवता भी कांप रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सब ने भगवान शिव की ओर देखा कि यही जो है इस जो है यह विपत्ति जो है आई है इसको दूर कर सकेंगे। शिव जी ने भी आगे आकर कहा कि मैं इस हलाहल से संसार की रक्षा करूंगा और उन्होंने इसको पीने का निश्चय किया। माँ पार्वती पास में खड़ी थी, उन्होंने रोका, लेकिन शिव जी ने कहा किसी न किसी को तो इसे पीना ही होगा, तभी यह जो है धरती के ताप को हरण कर सकेगा, यानी धरती की परेशानी जो जलने लगे हैं, सब लोग जीव जंतु परेशान है, तभी दूर हो सकेगा। शिव जी ने उसको पीने का प्रयास किया तो पार्वती ने उनके गले पे अपने हाथों से जो है गले को सहलाने लगी और थोड़ा सा दबाव भी बना लिया, जिससे वह उनके शरीर के में न जाने पाए और गले में ही रुक जाए। अब माँ पार्वती ने नीचे जाने से रोक दिया, भगवान शिव ने भी ऐसा ही किया और विष पीकर वे नीलकंठ कहलाए, क्योंकि विष का इतना ताप था, इतनी जलन थी कि उनका गला तक नीला पड़ गया। अब इस जलन को ठंडा करने के लिए सब चिंतित हो गए कि कैसे इसको ठंडा किया जाए। तो भगवान इंद्र जो थे, उन्होंने वर्षा के देवता थे, उन्होंने पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। और यह जो महीना था यह सावन का महीना था और सोमवार का दिन था। तो 1 महीने तक इंद्र लगातार पानी बरसाते रहे। सर्पों के राजा वासुकी, जिन्हें रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था, वे आए और उन्होंने अपने सर्पों के जो और सर्प थे उनसे कहा कि शिव जी के गले को शीतलता चाहिए, यानी इनका गला जल रहा है, वहाँ लिपट जाओ जा करके, ठंडा रहे। अब सांप को लिपटाने से ठंडा कैसे रहता है, क्योंकि सांप जो होते हैं ठंडे खून के प्राणी होते हैं, यानी ये इनको जब हम छुएंगे तो ठंडे लगेंगे। सरीसृप वर्ग के सारे जो जीव जंतु हैं, चाहे छिपकली हो चाहे गोह हो, सब ठंडे होते हैं। तो सर्प निकल करके इनके गले में लिपट गए, जिससे इनका गला कुछ ठंडा हो सके। इंद्र ने वर्षा शुरू कर दी, वासुकी के वंशज जो है गले में लिपट गए। इसके अतिरिक्त गंगा जी ने कहा कि मैं आपकी जटाओं में बहती रहूँगी, जिससे आपका ये जो गला है यह ठंडा बना रहे, शीतल बना रहे, ऊपर से शीतलता मिलती रहे।
सप्तर्षियों ने पूजा शुरू कर दी, हवन शुरू कर दिया, जिससे जो धुआं निकला उसमें एक विशेष प्रकार का गुण था कि वह उनकी जो जलन हो रही थी उसको शीतलता प्रदान करे। तो इस प्रकार से सबने कुछ न कुछ शिव जी के गले को ठंडा करने के लिए अपने अपने हिसाब से किया। तब कोई अंग्रेजी दवाई तो थी नहीं कि उनका लेपन करके या सुई लगा करके कुछ इसको दूर किया। तो अपने अपने हिसाब से माँ गंगा ने, सर्पराज वासुक ने, इंद्र ने, सप्तर्षियों ने और पार्वती ने तो पूरा महीना व्रत ही रखा कि शिव जी को शीतलता मिले उनके व्रत के प्रभाव से। अब आता है मनुष्य। तो मनुष्य जैसे जब समुद्र में पुल बनाया जा रहा था तो एक गिलहरी मिट्टी में लौटती थी और जाके समुद्र में मिट्टी को छोड़ देती थी। तो भगवान, कहा जाता है भगवान राम ने उसके इस कर्तव्य परायणता से उसकी प्रसन्न होकर उसके ऊपर अपनी उंगलियां फेर दी थी। तो गिलहरी के तभी 3 उंगलियां वो बनी हैं उसकी पीठ पर, तो ऐसा कहा जाता है। तो उसने भी कुछ न कुछ अपने हिसाब से योगदान किया। तो अब मनुष्य क्यों पीछे रहें? उन्होंने भी शिव जी के गले को शीतल करने के लिए जो सावन का पूरा महीना है, जो जिसमें समुद्र मंथन के कारण जो विष निकला था उन्होंने पिया था, उसके गले को शीतल करने के लिए अब मनुष्य भी अपने हिसाब से कांवर लाते हैं, अर्थात गंगा का जल लाकर उन पर चढ़ाते हैं। शिव की मूर्तियों पर, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से कांवर का प्रचलन शुरू हुआ, क्योंकि मनुष्य भी अपने हिसाब से गिलहरी जैसा ही सही लेकिन प्रयास किया। और सबसे पहले कांवड़ कहा जाता है कि रावण लाया था। रावण ने जल शिवलिंग पर अर्पित किया था। एक और कथा है कि परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ का प्रारंभ किया था। एक दूसरी कथा है कि भगवान राम ने प्रारंभ किया था कांवड़ का, यह जो की जाती है जलाभिषेक। और एक और कथा है कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को हरिद्वार ले जा करके वहाँ से गंगा जल भरा और शिवलिंग पर चढ़ाया था। तब से यह सावन का महीना भगवान शिव को विशेष रूप से समर्पित होता है। और कहा जाता है कि धरती पर इसी महीने भगवान शिव स्वयं आते हैं और महीने भर तक रहते हैं। तो ऐसे समय में जब उनके शिवलिंग पर दूध है और ये पानी चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, तो उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और वे मनचाहा वरदान देते हैं। भगवान माँ पार्वती जो थी शिव को पाने के लिए सोमवार का व्रत रखती थी। तभी से हमारे समाज में भी स्त्रियां, जो बालिकाएं, कन्याएं होती हैं, वे अच्छा शिव के समान जो बराबरी का अधिकार दे ऐसा पति पाने के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं सावन में। अन्य सोमवारों का भी व्रत वे रखती हैं, लेकिन इस व्रत का महत्व अधिक होता है। कांवड़ जो लाई जाती है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। एक होती साधारण कांवड़, जिसे लेकर के लोग चलते हैं, रास्ते में रुक के नाश्ता करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन कांवड़ को पेड़ पर या पवित्र स्थान पर टांग देते हैं। एक ये कांवड़ है। दूसरी कांवड़ होती है डाक कांवड़। तो इसमें जो कंधे पे रखा जाता है, फिर रुका नहीं जाता है, अर्थात भागते हुए लोग चलते हैं और बिना रुके शिवलिंग पर जल को चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित यह महीना होता है सावन का, और तभी से इसका विशेष महत्व है। और कहते हैं कि अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो सावन महीने में व्रत रखिए और शिवलिंग पर शीतल जल चढ़ाइए। इससे आप मन से, अंदर से
बलिष्ठ बनेंगे और समस्याओं से लड़ने में सक्षम होंगे। और जो हमारी माताएं बहनें हैं वे बराबरी के अधिकार देने वाला पति जैसा उनमें अभिलाषा है माँ पार्वती के समान ऐसा पाएंगे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद जय भारत।